हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत हुआ रूस और अमेरिका पर भारी। मतलब भारत पड़ा रूस और अमेरिका पर भारी, पूरी दुनिया हैरान, इंडिया मेक्स पावरफुल जेट फाइटर जेट। तो मतलब किस मामले में? पावरफुल फाइटर जेट के मामले में। पहले सारा जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में कैसे अमेरिका और रूस पर भी मतलब भारी पड़ गया। तो टेक्नोफीरिया के वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 20 सालों में भारत ने AMCA के साथ जो किया उसके बारे में जानकर दुनिया हैरान है, क्योंकि दुनिया को अब एमका की असली ताकत का पता चल रहा है। फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास में ऐसा गिनती के गिने चुने देश ही कर पाए हैं। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अभी कुछ दिन पहले ही खुलासा करते हुए दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि भारत का AMCA तकनीक के मामले में अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 से भी कहीं आगे है। तो दोस्तों, क्या है AMCA की नई अपडेट, कैसे होगा F-35 और Su-57 से भी घातक, जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, भारत का एमका वेपनरी और रेंज के मामले में इन दोनों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। 2 इंजन वाला AMCA इस सेगमेंट के सभी फाइटर जेट को कड़ी टक्कर तो देगा ही, लेकिन साथ ही इसके हाई एंड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। भारतीय एमका का रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिकी F-22 के समान होगा, जो कि इसे दुनिया का सबसे स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा। लेकिन AMCA के ये फीचर तो सिर्फ नमूने भर है दोस्तों। असल में 3 दिन पहले एक खबर निकल कर आई है, जिसके अनुसार एमका में DRDO लेजर पोर्ट के साथ साथ ETOS सिस्टम को भी डालने वाली है, जिससे दुश्मन देश के फाइटर जेट को एमका सैकड़ों किलोमीटर दूर से न सिर्फ स्कैन कर सकेगा, बल्कि उसे अनलिमिटेड शॉट के साथ मार कर भी गिरा देगा। भारत सरकार ने जब से AMCA फाइटर जेट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाँ कहा है, तब से चाइना और पाकिस्तान में टेंशन तो था ही, लेकिन DRDO ने भी जल्दी में इनको 440 वोल्ट का झटका दिया है। दरअसल आप सभी लोग आप अपनी स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें बताया गया है कि एमका के अंदर अब DRDO DAS नाम का एक नया सिस्टम डालने जा रही है, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट अपर्चर सिस्टम, और यह टेक्नोलॉजी एयर वॉरफेयर में एक गेम चेंजर मानी जा रही है। इस सिस्टम को आप ऐसे भी समझिए कि यह एक हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर का नेटवर्क होगा, जो कि एमका की पूरी बॉडी पर लगाया जाएगा। इन सेंसर से एमका की कोटिंग की जाएगी, जिसकी रेंज कई किलोमीटर तक होगी। मतलब इन सेंसर की मदद से एमका कई किलोमीटर दूर हवा में उड़ रही किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकेगा। इसे ना तो दुश्मन द्वारा जैम किया जा सकेगा और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन द्वारा खराब किया जा सकेगा। इसको चाइना के लेजर वेपन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आपको तो पता ही होगा कि अब वक्त आ चुका है फ्यूचरिस्टिक वेपन का। हमें सबसे बड़ा थ्रेट महसूस होता है चाइना से, और चाइना बना रहा है एक से बढ़कर एक वेपन। कल को मान लीजिए कि हमने AMCA बना लिया और चाइना हम पे अटैक कर देता है, हम उसके जवाब में एमका को चाइना भेजते हैं एक मैसिव स्ट्राइक करने को, ताकि हम उसके डिफेंस सिस्टम को नष्ट नाबूद कर सकें। अब मान लो कि चाइना एमका के रडार सिस्टम को जैम करने की तरकीब निकाल लेता है, क्योंकि जो रडार की तकनीक है वो काफ़ी पुरानी हो चली है। हालांकि AMCA का रडार सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि इसको आसानी से जैम किया जा सके, लेकिन मान लो कि AMCA चाइना में एंटर करता है, चीन इससे बचने के लिए इसके रडार सिस्टम को जैम कर देता है। ऐसे में काम आएगा ये सेंसर सूट, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको जैम करना लगभग असंभव है। DRDO की यह बिल्कुल नई तकनीक है। सैकड़ों की संख्या में एमका की बॉडी पर कई किलोमीटर दूर तक स्कैन करते हुए पायलट को या फिर AMCA के AI सिस्टम को 3D में जैम करना नामुमकिन है, जिससे यह जानकारी मिलती रहेगी कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम एग्जैक्ट कहां पर है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी ये 360 डिग्री में पायलट को ये बताते रहेंगे कि दुश्मन का फाइटर जेट कहां पर और कितनी दूर पर है। दोस्तों, AMCA की यह फीचर कितना एडवांस होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि अगर दुश्मन देश का फाइटर जेट पहाड़ के पीछे भी छुपा होगा या फिर अंधेरे में भी होगा, तब भी एमका के इस सिस्टम की तेज नजरों से नहीं बच पाएगा, क्योंकि सेंसर जेट इंजन से निकलने वाले हीट, एयरक्राफ्ट से निकलने वाले सिग्नल्स और फाइटर जेट के शेप से पता लगा लेगा कि कोई जेट हमारी तरफ बढ़ रहा है।
इससे कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ेगा कि technology चाहे वो सेंसर फाइटर बड़ा जेट कमाल का पहाड़ के यार। पीछे हो या फिर रात के अंधेरे में। डास सिस्टम एमका में लगने वाले इस डास सिस्टम की सबसे खास बात ये होगी कि एमका को हाई फिडेलिटी ट्रैकिंग डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे पायलट बहुत ही कम समय में अपने टारगेट को लॉक कर सकेगा। दोस्तों, आजकल के युद्ध में एक सेकंड के अंतर से लिए गए फैसले हार और जीत तय करते हैं। हम दुश्मन के फाइटर जेट को जितना जल्दी लॉक करके गिराने में कामयाब होंगे, युद्ध जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डीआरडीओ ने इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यह हाई क्वालिटी के रडार सिग्नेचर को भी डिटेक्ट करने में कैपेबल होगा, यानी कि फाइटर जेट और मिसाइल से निकलने वाली हल्की से हल्की हीट भी एमका से बच नहीं पाएगी। और यही चीज़ चाइना और पाकिस्तान के डर का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, एमका में और भी कई सीक्रेट फीचर जोड़े जा रहे हैं, जिसे भारत ने दुनिया से छुपा कर रखा है। एएमसीए के इस सिस्टम के सामने आने से दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जब इतने खतरनाक फीचर को भारत ने दुनिया के सामने रख दिया है, तो जिन फीचर को भारत छुपा रहा है वो कितने खतरनाक होंगे। वैसे दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। एएमसीए का यह फीचर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं। यार वीडियो खत्म भाई। दास सिस्टम में इससे ज्यादा मैंने एडवांस सिस्टम नहीं सुना मैंने यार। खुद नहीं देखा, मतलब ये अंधेरा हो कुछ भी हो, मतलब ये अगले को देख लेगा। ये अगले दबाव की बर्बाद, जो दबाव इंजन के बर्बाद। अंदर हीट होती है ना, उसको हाँ। ये पकड़ लेगा और और बोलेगा कि देखो हाँ। इसको जैम करना हाँ। सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल है। कुछ में फ्यूचर में चलो टेक्नोलॉजी चीन बना लेता है, कोई भी बना लेता है कि उसको पता लग जाता है कि हाँ इधर है, वो जैम करने की कोशिश करेगा, ये जैम ही नहीं होगा। मतलब जैम ही नहीं होगा, इसके अंदर ऊपर ऐसी कुछ यार वैसे एक बात है, हाँ। क्यों कहते हैं कि एम का जो है ना इंडिया की जो है ना बैकबोन होगा, वो इसी वजह से होगा कि क्योंकि इसका जो है ना इंडिया की एयरफोर्स का मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट होगा। और Su-57 और F-35 इसके सामने कुछ नहीं। मतलब देखो यार, इस बात से अंदाजा लगा लो, न्यू जनरेशन इतना टाइम लग रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, इतना पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर लग रहा है, तो इसको 5.5 जनरेशन नहीं बोलते। ऐसे ही तो नहीं बोला जाता ना, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं तो तब इसलिए बोला जाता है ना। और जब अब तो पैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिए और ही जो है ना 15,000 करोड़ रुपए दिए, जो कि बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत बड़ा पैसा है। और ये रिसर्च हो रही है। मोस्टली इसका जो फ्रेम है वो भी तैयार हो गया है। इंजन भी लगभग, मतलब फिलहाल जो शुरुआती दौर पे इंजन लेंगे अमेरिका से, लेकिन बाद में अपने इंजन बनाए जाएंगे। मतलब मोस्टली इसका समझो तो 60-70% काम पहले से रेडी करके बैठे हुए थे डीआरडीओ एचएल, लेकिन वो बस गवर्नमेंट से पैसे की जरूरत थी, परमिशन और पैसा, क्योंकि उसी के बगैर होता है। हाँ। ऐसा है तो फिर फूफा कैसा होगा? फूफा ऑलरेडी भारत आगे का सोच के बैठा, खुद सोच के इंडिया अगले 10-15 साल का सोच के बैठा हुआ, लेकिन स्टेप वाइज कर रहा है। फूफा का जो सोचा है वो 2050 तक, 2050 तक है ना जो फूफा मतलब टेक्नोलॉजी होगी। हाँ, तो आप वो तो नेक्स्ट जनरेशन वो तो अलग, वो तो खुद को हील भी कर सकेगा। तो यार आगे भारत बहुत चीजें लगा के शॉक करने लगा है दुनिया को। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।